Hello everyone, welcome to the channel. In this video, we are going to discuss one of the most important and most repeated topic for NTA UGC NET पेपर 1 that is स्वयं. इस वीडियो में स्वयं को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन सिस्टम एंड आईसीटी इन तीनों यूनिट्स में आता है. तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं जितनी भी चीज़ें आप लोगों को बताने वाली हूँ, इसके अलावा एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा. इस वीडियो को अगर देख लेते हो तो 2 to 4 मार्क्स आज आप लोगों के बिल्कुल पक्के हो जाएंगे यूजीसी नेट एग्जाम में. टीचिंग एप्टीट्यूड का यूजीसी नेट का ये कंप्लीट सिलेबस है, जिसमें कि प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मेथड्स को डिस्कस किया था. ऑनलाइन मेथड्स में 3 टाइप्स होते हैं, स्वयं, स्वयं प्रभा एंड मूक. आज हम लोग स्वयं को ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्वयं का पूरा नाम क्या होता है. स्वयं स्टैंड्स फॉर स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स. तो ये क्या है, एक स्टडी वेब है, यानी कि एक एजुकेशन, एक स्टडी से रिलेटेड वेबसाइट है फॉर यंग, फॉर एक्टिव लर्निंग. ठीक है, फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, यानी कि जितने भी यंग चिल्ड्रन हैं जो कि नया कुछ सीखना चाहते हैं, अपने कोर्सेज के अलावा नई कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो इस तरह के सभी स्टूडेंट्स जो एक्टिवली लर्न करना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया है. ठीक है, इसको हम लोग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बोलते हैं. ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक. जहां पे भी ई आएगा इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि डिजिटल चीज़ें हैं ये, इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप से रिलेटेड चीज़ें हैं ये. ठीक है, ये एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसको कि इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है. इंडिजिनियसली का मतलब होता है इंडिया में ही, यानी कि अपनी कंट्री में ही जो भी चीज़ डेवलप की जाती है उसको इंडिजिनियसली डेवलप्ड बोलते हैं. ठीक है, ये एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसको इंडिया में ही डेवलप किया गया है. किसने डेवलप किया है ये इंपॉर्टेंट है. इसके लिए 3 बॉडीज रिस्पॉन्सिबल है. पहली है MHRD, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. दूसरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड तीसरी है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, दैट इज AICTE. ठीक है, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है एंड इन तीनों बॉडीज़ की हेल्प की है इसमें माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने. तो ये 4 नाम आप लोगों को पता होने चाहिए. यूजीसी नेट के लिए एक क्वेश्चन आप लोगों का डायरेक्टली ये फुल फॉर्म से बन सकता है. एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन सी बॉडीज रिस्पॉन्सिबल है, MHRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड AICTE. ठीक है, इसके साथ ही जो स्वयं होता है इसके 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स होते हैं. वो है एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी. एक्सेस का मतलब होता है यूज. ठीक है, अब जैसे यूट्यूब पे मैं वीडियोस बना रही हूँ, सपोज मैं महाराष्ट्र से वीडियोस बना के अपलोड कर रही हूँ, आप लोग इंडिया में किसी भी स्टेट में हो, आप लोग इजीली इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो कहीं से भी. बस आप लोगों के पास मोबाइल या लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए. सिमिलरली स्वयं एक ऐसा वेब पोर्टल है जहाँ से आप लोग कहीं से भी, ठीक है, पूरे इंडिया में, पूरे कंट्री में कहीं पे भी आप लोग अगर बैठे हुए हो, आप लोग इसके कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो. नेक्स्ट आता है इक्विटी. इक्विटी का मतलब होता है इक्वल, यानी कि इसमें जो भी लोग हैं, जो भी पर्सन स्वयं को ज्वाइन करते हैं, वो सभी स्वयं के लिए इक्वल है. ऐसा नहीं है कि कोई महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करता है उसके लिए अलग कंटेंट है. ठीक है, कोई राजस्थान से बिलोंग करता है उसके लिए अलग कंटेंट है, या फिर कैटेगरी वाइज यहाँ पे कंटेंट या फी प्रोवाइड कराई जाती है. ऐसा कुछ भी नहीं है. स्वयं जो है बिल्कुल फ्री पोर्टल है, आप लोग कभी भी जाकर के वहाँ पे चेक कर सकते हो, हर एक कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा. एंड यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट की ये गारंटी देते हैं. तो ये 3 क्या है, ये 3 स्वयं पोर्टल के 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं. ठीक है, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कितने कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं, तो वी हैव 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स एंड 4 क्वाड्रेंट्स. वो 4 क्वाड्रेंट्स क्या हैं ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे. ठीक है, स्वयं को लॉन्च किया गया था 9 जुलाई 2017 को बाय एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री प्रणब मुखर्जी. ठीक है, इन्होंने इसको डेवलप किया था 9 जुलाई 2017 को, डेवलप नहीं किया था, सॉरी, लॉन्च किया था. इसके अलावा हम जो यहाँ पे बोला है मूक एंड स्वयं प्रभा, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये भी स्वयं से ही रिलेटेड है, ऑनलाइन पोर्टल के अंदर ही आता है. इनको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्वयं होस्ट कोर्सेज फ्रॉम 9th क्लास टू पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल.
यानी कि 9th क्लास से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का कंटेंट स्वयं में हम लोगों को इजीली मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं कि स्वयं के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो स्वयं का पहला ऑब्जेक्टिव ये है टू टेक लर्निंग रिसोर्सेज फ्रॉम बेस्ट अवेलेबल टू ऑल, यानी कि जितने भी बेस्ट रिसोर्सेज हैं पढ़ाई से रिलेटेड, लर्निंग से रिलेटेड, वो सभी को प्रोवाइड कराना, इंक्लूडिंग हाईली डिप्राइव्ड। ठीक है, ये क्या है, ये एक ब्रिज है, इट इज़ द टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइस है, सॉरी ये, ठीक है, डिवाइस फॉर स्टूडेंट्स हु हैव नॉट येट एक्सपीरियंस द डिजिटल रिवॉल्यूशन एंड आर अनेबल टू ज्वाइन द मेन स्ट्रीम ऑफ नॉलेज इकोनॉमी। यानी कि जिन लोगों ने अभी तक ऑनलाइन क्लासेस नहीं की है, उनको पता नहीं है कि डिजिटल एजुकेशन, ई लर्निंग क्या होती है, तो उन सभी के लिए स्वयं ने ये एक ई प्लेटफॉर्म बनाया है जो कि बिल्कुल फ्री में 9th से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक के स्टूडेंट्स को फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कराता है। फ्री में हर एक स्टडी मटेरियल यहाँ पे हम ले सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं फीचर्स ऑफ स्वयं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्वयं में मैंने आप लोगों को बताया 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। पहला है वीडियो लेक्चर, दूसरा है स्पेशली डिवाइस्ड रीडिंग मटेरियल, इसको आप लोग सिंपली रीडिंग मटेरियल नोट कर लीजिए। ठीक है, तीसरा है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड नेक्स्ट है ऑनलाइन डिस्कशन फॉर्म फॉर क्लियरिंग डाउट्स। ठीक है, सो इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, वीडियो लेक्चर्स, रीडिंग मटेरियल, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड ऑनलाइन डिस्कशन। ठीक है, या फिर डाउट क्लियरिंग भी इसको हम बोल सकते हैं। सो ये जो है 4 क्वाड्रेंट्स है जिस पे स्वयं काम करता है। एंड इसमें कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, इंजीनियरिंग सभी टाइप की, साइंस, मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज़, लैंग्वेजेस, ठीक है, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, आर्ट्स, रिक्रिएशन, जनरल, लाइब्रेरीज एंड एजुकेशन। ठीक है, तो ये सभी कोर्सेज स्वयं में अवेलेबल हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये लर्नर के लिए, आप लोग कभी भी जाके इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे एक कंडीशन रखी गई है कि लर्नर जो हैं जिनको सर्टिफिकेट चाहिए अपने कोर्स के बाद, ठीक है, सो उनको यहाँ पे रजिस्टर करवाना पड़ता है एंड थोड़ी सी रजिस्ट्रेशन फ़ी देनी पड़ती है। आप लोग सिर्फ यहाँ पे ये याद रखिए कि यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स है, 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स है, कब इसको डेवलप किया, किसने इसको डेवलप किया एंड इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, सो 4 क्वाड्रेंट्स में पहला है ई ट्यूटोरियल, यानी कि इसमें वीडियो लेक्चर्स, ऑडियो लेक्चर्स हम लोगों को मिलेंगे। ठीक है, एनिमेशन के थ्रू, सिमुलेशंस के थ्रू, वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन एंड वर्चुअल लैब्स के थ्रू चीज़ों को यहाँ पे समझाया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। दूसरा आता है ई कंटेंट, यानी कि ई का मतलब मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट का मतलब है जैसे सिंपल कंटेंट होता है ना कि हम बुक देते हैं किसी को, ई कंटेंट में बुक होती है लेकिन वो प्रिंटेड नहीं होती, वो PDF होती है, टेक्स्ट होती है, ई बुक्स होती है, इलस्ट्रेशंस, वीडियो डेमोन्स्ट्रेशंस, डॉक्यूमेंट्स एंड इंटरैक्टिव सिम्युलेशंस वेयर एवर रिक्वायर्ड। ठीक है, तीसरा क्वाड्रेंट है वेब रिसोर्सेज। ठीक है, वेब रिसोर्सेज में आता है विकिपीडिया, डेवलपमेंट कोर्सेज, ओपन सोर्स कंटेंट ऑन इंटरनेट स्टडी, केस स्टडीज, बुक्स, ठीक है, ई बुक्स, आर्टिकल्स, जर्नल्स, ये सब चीज़ें आती हैं वेब रिसोर्सेज में, यानी कि ये किसी और ने लिखी हैं, हम लोग इसको इजीली पढ़ सकते हैं। तो मान लीजिए कि कोई टॉपिक है हमारे पास, उस टॉपिक पे हमें कोई कंटेंट चाहिए, तो हम लोग इंटरनेट पे तो ढूंढ सकते हैं। तो आप लोग बोलोगे इंटरनेट पे मिलता है तो हम स्वयं पे क्यों जाएं? तो इसका बेनिफिट ये है कि एक टॉपिक के लिए हमें इंटरनेट पे जगह जगह भटकना पड़ता है, बहुत सारी वेबसाइट्स देखनी पड़ती है, लेकिन अगर हम लोग स्वयं के थ्रू चीज़ें समझ रहे हैं, स्वयं के थ्रू चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो सभी चीज़ें कलेक्टिवली हम लोगों को एक ही जगह पे मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वाड्रेंट नंबर 4, दैट इज सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशन है, जिसे हम MCQs बोलते हैं, क्विजेस होते हैं, ये सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। ठीक है, यानी कि कोई क्वेश्चन है, कोई क्विज हमने वहाँ पे देखा, हमारे मान लीजिए क्विज में 10 क्वेश्चंस है, 10 में से सभी मेरे गलत हो गए, तो क्यों गलत है, कैसे गलत है, कहाँ से इसके बारे में बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें हम लोगों को स्वयं के एक सिंगल ऐप में मिल सकती हैं। राइट, नेक्स्ट है नेशनल कोऑर्डिनेटर्स जो है स्वयं के, यानी कि कौन कौन इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं। पहला है AICTE, दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये क्या करते हैं, ये एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम है टीचिंग में रिलेटेड टू इंजीनियरिंग और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। आप लोगों ने ज़्यादा याद नहीं रखना है, आपने बस ये याद रखना है कि AICTE जो है ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्सेज देता है,
नेप्टेल यानी कि नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग जो है ये भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंटेंट देता है। यूजीसी जो है ये पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन से रिलेटेड है। सीईसी दैट इज कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, ये अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है एनसीईआरटी दैट इज नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग, ये स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है, यानी कि जैसे मैंने बताया 9th से पोस्ट ग्रेजुएशन, सो 9th से लेकर के 12th तक का जो कंटेंट है उसके लिए NCERT NIOS रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कई स्टूडेंट्स होते हैं जो ओपन स्कूलिंग करते हैं, उनको कंटेंट देता है NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। नेक्स्ट है इग्नू, डिस्टेंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कंटेंट देता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर IIMB, मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को ये कंटेंट देते हैं। एंड नेक्स्ट है NITTTR दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, जो जितने भी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं स्वयं के अंदर उन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये NITTTR। ठीक है, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप यहाँ पे जितने भी स्वयं से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं आप लोगों ने नोट कर लिए हैं। एंड अगर आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ऐड कर दूंगी, आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए एंड वहाँ पे मैं आप लोगों को ये PDF एज इट इज़ प्रोवाइड कराऊंगी सो दैट आप लोग ईजिली उसको पढ़ सको एंड इन चीज़ों को नोट कर सको। सो थैंक यू सो मच।